जो है हम लोगों का जो है इंडिया गठबंधन के जरिए जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा का आयोजन करने का मकसद है कि अभी हम लोग जो है घरगांव पंचायत में आम घर मजूरवा आम रास्ता सर्वे लघु सर्वे में दर्ज है। तो रास्ता में अतिक्रमण कार्यों के जरिए जो है सो घर बनाया जा रहा है, रास्ता जाने के लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसका हम लोग विरोध किए, हम लोग लिख करके सीओ को आज 2 साल से दिए कि आप अतिक्रमण जो है मुक्त किया जाए और नापी करके इसको क्लियर किया जाए। सरकारी अमीन आया और उसको क्लियर नहीं किया, वो उलझा करके रखा है। एक बार मारपीट हुआ 1 साल पहले, थाना को भी सूचना दिया गया, थाना भी कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं किया गया प्राथमिकी के जरिए। तो हम लोग चाहेंगे इसके बाद जो है 4 तारीख को 4 तारीख को आया था सीआई साहब और सरकारी अमीन, जिनको प्राइवेट अमीन थे, नापी किए, क्लियर किए कि 10 फीट 6 फीट माने 6 फीट बाउंड्री और 4 फीट घर 10 फीट कुल अतिक्रमण किया गया है। तो चिन्हित भी किए, वहाँ 14 फीट रास्ता वो बताए। हम लोग उसको कहे कि ठीक है इसको आप जो है हटाइए, रास्ता क्लियर किया जाए। इसको लेकर के ठीक वो लोग निकले। इसके बाद वहाँ जो है जयद्रथ पांडे के जरिए उसका भागी पांडे का बेटा लोग, भागी पांडे अशोक पांडे का बेटा और जो है नागेंद्र पांडे वीरेंद्र पांडे के जरिए वहाँ जो है काफ़ी हमारे भतीजा के ऊपर जो है जानलेवा हमला कर दिया गया। रट से मारा मेरा भतीजा नितेश कुमार पांडे, जो उसका कपार फट गया, 7-8 गो टाका पड़ा उसको। फिर बड़ भतीजा को नीतू है नित्यानंद पांडे, उसको भी मारपीट किया। मेरा भाई एक बबलू है, उसको मारपीट किया। मेरा भाई को रगत करके वो ये किया। माने उन लोग जो खिसियाल के लिए खम्बान हो चीज़, जो देखा कि अतिक्रमण में एक ये हो तो जो है सो निकल गया और वो बोला कि ये हटेगा, तो खिसिया करके इस तरह का हमला किया। हम लोग थाना गए, इंजोरी कटवाए। इसके बाद वहाँ संसद कहिए यहाँ का जो है अन्नपूर्णा देवी विधायक है, उसका पैरवी होता है। हमारा गांव के ही मुखिया प्रतिनिधि क्या कहते हैं मिस्टर यादव, या तो फिर वहाँ एक जो है कुछ असामाजिक तत्व उसको मदद करने का, भाजपा का ही लोग जो है उसको कुछ बहकाने का काम किया और बहकाने के बाद ये हमला करवाया। हमला करवाने के बाद हम लोग थाना गए, थाना भी जो यहाँ का विधायक और संसद के जरिए फोन हुआ, हमारा मारपीट किया, जो फिर हम इंजरी कटाए, तीनों का इलाज करवाए। FIR जब कागज़ दिए तो तुम्हारे ऊपर भी छेड़खानी का केस और डकैती का केस जो है सो दिया गया है सुरेंद्र पांडे के जरिए, वही कर रहा है अतिक्रमण। अब सोचिए कि वो जमीन आम घर मजूरवा आम रास्ता का अतिक्रमण कर रहा है, वही आदमी निरीह जनता के साथ मैंने लाठी चला देना, मैंने इस तरह का मैंने जो है उसका बात फोड़ के मारना। थाना जाने के बाद थाना को भी सूचना है 2 साल से दिया गया, आज तक उसके ऊपर अभी काम जारी है उसका, उसके ऊपर ना 144 लागू किया, ना काम रोका गया। थाना का ये वहाँ एक तरह का दलाली माने कर रहा है। वहाँ जो अभी केस का IO है मनन मिश्रा, वो भी जाकर के अभी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग आज सभा के जरिए मांग करते हैं कि जो दोषी है दोषियों के ऊपर जो है कार्रवाई हो और न्याय माने मिले। न्याय का माने जो है गुहार लगाए हैं। हम लोग जाकर के SP साहब को भी दिए हैं आवेदन कि इसको सुपरविजन किया जाए और DC साहब को भी दिया गया, DC साहब को भी दिए हैं कि अतिक्रमण में CO जो है CO साहब जो है सो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अमीन साहब भी जो है सो इसको टाल मटोल कर रहा है, पूरा गुमराह कर रहा है। इस तरह का मामला जो है सो किया गया है और गिरफ्तारी नहीं हुआ। हमारा कांड संख्या 42 है, उसका कांड संख्या 43 करके मेरे ऊपर ही हमसे 2-3 दफ़ा ओवर मेरे ही ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, भतीजा के ऊपर, भाई के ऊपर लगा करके भाभी के ऊपर मैंने जो है भेजने का काम किया है। तो इस तरह का मैंने जो है हम लोग तो जन सवालों को लेकर के चार्ज में भी देखे होंगे कि माफिया धर्मेंद्र यादव के जरिए दिन दहाड़े मैंने जो है सो घर धंसा जाता है, माले के लोग उसको बचाने का काम किया है। झारखंड सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? झारखंड सरकार से मांग कर रहे हैं कि दोषियों के ऊपर जो नामजद अभियुक्त बनाया गया है उनको गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। हम ये मांग करते हैं अतिक्रमण जो किया अतिक्रमण वहाँ मुक्त कराया जाए। हम ये मांग करते हैं अतिक्रमण को जो है सो मुक्त कराया जाए और जो वहाँ दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। आगे हम कहेंगे कि चतलाल साहब का मामला को हम लोग जानते हैं, सही सलामत नवलशाही का जो है उनका भी ज़मीन में जो है वहाँ कुछ माफिया भाजपा का ही लोग, थाना कहिए थाना के ही लोग उसको जो है गलत लोगों का संरक्षण देने का काम कर रहा है। ऑलरेडी उसका ज़मीन में पूरा कब्जा है, पूरा कागज पत्तर इनका ओके है। हाई कोर्ट का भी डिसीजन है कि इसको आप काम कराइए। DC साहब का भी हम देखें कि ऑर्डर है कि CO साहब या थाना को मिल करके इसको सहयोग करके काम करवाइए। काम करने के लिए जब ये ज़मीन पर उतरता है तो इसके ऊपर लाठी लेकर कितनी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है। अप टू डेट रसीद है, आज कटा रहे हैं 30-40 साल से, है ना, आज 50 साल से यही है खेती। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे
जगह पर भी थाना को जहाँ पहल करना चाहिए करे, और सरकार से भी मांग करते हैं कि दोषी जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो और आम आवाम की जो है न्याय मिले और इनका हक और अधिकार मिल सके। अगर ये काम अभी जो व्यापक मैंने कही व्यापक कई भ्रष्टाचार जो ब्लॉक में चल रहा है, दाखिल खारिज, ऑनलाइन खाता प्लॉट चढ़ाने के लिए, मोटेशन के लिए, एक गरीब को हमको बताया गया है कि किसी से 80,000, किसी से 1.5 लाख, किसी से 10,000 लिया गया। अगर वो कहेंगे तो हम प्रूफ भी आपको देंगे कि कर्मचारी वो ले रहा है सीआई, ले रहा है सीओ। हम ये बात सीओ को भी बोले कि इस तरह का आपका कर्मचारी कर रहा है, तो सीओ अपना पल्ला डोमचांच प्रखंड का मामला है। डोमचांच प्रखंड से सीओ साहब को हम बोले कि आपका जो है ब्लॉक में सीओ साहब के जरिए व्याप्त जो है भ्रष्टाचार है। प्रखंड में जो इस तरह से मोटेशन के नाम पे जो लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इससे मतलब कौन ले रहे हैं पैसा? कर्मचारी स्वयं ले रहे हैं या किसी को जरिया बना के ले रहे हैं? नहीं, ये जरिए नहीं, स्वयं लेता है, उसमें दलाल भी कुछ है। अच्छा, कुछ स्वयं कर्मचारी ले रहा है। आपको लाभुक लोगों से कहवा देंगे, जो लोग लाभुक है, जो रैयत है, वो सब कहेगा पैसा दिया जा रहा है। वो चाहे खरखार पंचायत का हो, धरगांव पंचायत का हो, फुलवरिया पंचायत का हो, ये तमाम 23 पंचायत का हम बात करते हैं। कहीं भी यहाँ का जो जनप्रतिनिधि भाजपा का जो ये सांसद और विधायक, ये सब सवाल पर जो है आज तक कभी इनका बकार नहीं फूटता है। इन लोग को कैसे काम होगा, गरीब बेचारा चप्पल घिस जाता है ना, लेकिन नहीं ये कर पाता है। नोटिस कागज के लिए बैंक अभी केवाईसी के लिए एक आदमी को 3-3 महीना दबा रहा है ना। दिनेश यादव का हम बोल रहे हैं, धरगांव का है, उसका बाप का नाम कैलाश महतो है। उसको हमको लगता है 2 साल से बेचारा जो है उसका जमीन गिरवी रखा गया है ऑनलाइन में। हम बोले इसको हटाया जाए, ये तो काम आपका है, गिरवी कैसे रखा गया? बैंक में 1990 में लिया, 1992 में ही पैसा चुकता कर दिया। इसके बाद भी वो आदमी को जो है परेशान किया, आज तक उसका ऑनलाइन में नहीं हटाया गया है। तो ये सीओ साहब को एक बार नहीं, कई बार हम भी जा करके उनको बोले कि ये सब जो है समस्या पर आप जो है सो कीजिए, और नहीं तो फिर जन आंदोलन जो है सो किया जाएगा।